नमस्कार मेरे साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक का वीडियो को लेकर आया हूं। चले आज कुछ नया सीखते हैं। टॉपिक का स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किसी कारणवश केके ट्यूटोरियल चैनल के नाम को बदलकर यूनिक हिंदी ज्ञान चैनल कर दिया गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने आप लोगों को पहले बताया है कि आज का टॉपिक है वर्ण विचार, फोनोलॉजी। वर्ण विचार विषय न केवल सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि नौकरी की तैयारी करने वाले तमाम साथियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। वर्ण विचार के विषय सूची को एक बार देख लेते हैं। इससे पहले व्याकरण के विभाग को देखते हैं कि इस व्याकरण के विभाग में कितने भाग होते हैं। इसमें टोटली 4 भाग होते हैं। पहला भाग का नाम है वर्ण विचार, सेकंड का नाम है शब्द विचार और थर्ड का नाम है वाक्य विचार। अब हम इसके आगे विषय सूची के बारे में जान लेते हैं। क्या है इसकी विषय सूची? विषय सूची के अंतर्गत आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले आएगा आपका वर्ण, सेकंड में वर्णमाला, थर्ड में वर्णमाला के भेद, चौथा आपका स्वर, पांचवा स्वर के भेद, छठा स्वरों और स्वर की मात्राएं, सातवां व्यंजन, 8वां नंबर है आपका व्यंजन के भेद, 9 नंबर है अयोगवाह, 10वां नंबर है अनुनासिक, 11 नंबर है आगत स्वर अर्धचंद्रकार और 12वां नंबर है आगत व्यंजन, इसको बोलते हैं नुक्ता। अब आगे चलते हैं, एक एक करके हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पहला हम जान लेते हैं आपका वर्ण के बारे में। वर्ण क्या है? तो वर्ण का है आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं। ध्वनि केवल बोलने के लिए होती है। जब उसे लिखा जाता है तब वह क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल आपका है, देखिए पहला एग्जाम्पल आपको मिलता है काला। अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं, वर्ण विच्छेद नहीं कहेंगे, इसको हम अलग अलग अक्षरों में डिवाइड करते हैं तो इससे कौन सी ध्वनियाँ निकलती है? क यानी कि क हलन प्लस आ प्लस ल हलन प्लस आ। तो इन चारों में आपको 4 ध्वनियाँ निकल रही हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मछली। म हलंत प्लस आ प्लस छ हलंत प्लस अ ल हलंत प्लस ई। सो यहाँ पर कितनी ध्वनियाँ हो जाती हैं टोटली? यहाँ पे आपका 6 ध्वनि हो जा रही है। वर्णमाला में हिंदी भाषा में कुल टोटल जो है कितने होते हैं वर्ण? 52 यानी 52 वर्ण होते हैं। अब वर्णमाला की तरफ आगे बढ़ते हैं।
वर्णमाला क्या है? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। अब वर्णमाला के भेद की तरफ देखते हैं कि इसके कितने भेद होते हैं। तो वर्णमाला में दो भेद होते हैं। इसके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर मतलब वोवेल और व्यंजन का कॉन्सोनेंट्स। अब आगे देख रहे हैं एक एक करके स्वर किसे कहते हैं। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय हम केवल ओंठ एवं तालु का उपयोग करते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं जो इस प्रकार हैं। अ से लेकर औ तक, यानी कि अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ये टोटल कितने हैं? 11। और आगे बढ़ते हैं इसके। अब स्वर है तो स्वर के भेद होते हैं। स्वर के भेद की तरफ देखते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के टोटल 3 भेद होते हैं। पहला होता है आपका ह्रस्व स्वर, सेकेंड होता है आपका दीर्घ स्वर और थर्ड होता है आपका प्लुप्त स्वर। अब इसके हम एक एक स्वर के बारे में जानकारी हासिल प्राप्त करते हैं। पहला आ जाता है आपका, पहला आएगा ह्रस्व स्वर। इसका डिफिनेशन क्या है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो सबसे कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और सभी स्वरों में 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। इसमें ह्रस्व स्वर में सिर्फ कितने स्वर होते हैं टोटली? टोटल यहाँ पर आपका हो जाता है टोटल 4 ही स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री। और इन्हें ही मूल स्वर के नाम से जानते हैं या मूल स्वर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड आपका आ जाता है आपका सेकेंड में ही आपका दीर्घ स्वर। इसकी डिफिनेशन देखते हैं कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना, यानी कि जो आप पहले देखे जितना जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर से इसका कितना हो रहा है? डबल। ह्रस्व स्वर से डबल का समय लगता है, दुगुना समय लगता है। वे क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। हमारी वर्णमाला में 7 दीर्घ स्वर हैं। टोटल कितने हैं? 7 हैं। वे कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और लास्ट में औ। अब इसके थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, थर्ड पार्ट्स की तरफ देखते हैं। थर्ड पार्ट्स क्या है इसका? प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर की तरफ इसकी डिफिनेशन के बारे में बता रहे हैं आप लोगों को कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना, ठीक है, तिगुना समय लगता है एवं दीर्घ स्वर में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, ये क्या कहलाते हैं? प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। और प्लुप्त स्वर का यह चिन्ह यस होता है। जैसे इसका जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे राम, ओम, ओडम, इस प्रकार से हम प्लुप्त स्वर के बारे में जान गए। इसका प्लुप्त स्वर का एक और होता है ओम करके आता है, जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस होती है, समय लगता है, उसे हम कहते हैं प्लुप्त स्वर। अब इसके हम स्वरों की मात्राओं के बारे में जान लेते हैं अच्छी तरह से। स्वर की क्या मात्राएं होती हैं? तो इसकी मात्राएं हैं, देख लीजिए। ये टोटल अ से लेकर के अ तक होता है। टोटल 11 स्वर होते हैं और इसके नीचे इसकी मात्राएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं व्यंजन की तरफ से, यानी कि कॉन्सोनेंट्स की तरफ। इसकी क्या परिभाषा होती है कि ऐसे वर्ण जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है एवं उन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं,
जो स्वर होते हैं वो हमेशा स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन में ऐसा नहीं होता, वो स्वर की हेल्प की मदद से ही बोले जाते हैं। अब देखते हैं आगे इसके वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं का से लेकर हा तक। अब इसका आगे तरफ बढ़ते हैं कि जब तक व्यंजनों में स्वर नहीं जुड़ते तब तक इसके नीचे हलंत लगा होता है। जैसे क जब हलंत लग गया तो इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत शॉर्ट हो जाता है। जैसे ऐसे नॉर्मली में का बोलते हैं, लेकिन जब हलंत लग जाएगा तो और शॉर्ट से इसका साउंड निकलेगा, जैसे क, च, छ, ज, झ आदि। अब व्यंजन के भेद की तरफ बढ़ते हैं। तो व्यंजन के टोटल 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और थर्ड होता है आपका ऊष्म व्यंजन। अब हम व्यंजन के भेद को एक एक करके देखते हैं। पहला होता है आपका स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जब हम इसका उच्चारण करते हैं स्पर्श व्यंजन के, तो जीभ, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा ओठ का स्पर्श करती है, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कुल 33 व्यंजनों में 25 क्या है आपका स्पर्श व्यंजन है, और इसे हम 5 भागों में बांटा गया है। ये का वर्ग, अगर वर्ग लग गया तो उसके का जितना होता है टोटल 5, एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। जिसमें देखिए का वर्ग तो क, ख, ग, घ, अंग, चा वर्ग च, छ, ज, झ, या, टा वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न, ता वर्ग त, थ, द, ध, न, पा वर्ग प, फ, ब, भ, मा, यानी कि का से लेकर मा तक। सो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 25 स्पर्श व्यंजन। आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं और अंतस्थ व्यंजन की क्या परिभाषा होती है। अंत का मतलब अंतः का मतलब भीतर होता है। ऐसे व्यंजन जो स्वतंत्र जो उच्चारण करते समय हमारे मुख के भीतर ही रह जाते हैं, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कुल 33 यानी कि 33 व्यंजनों में से 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यही सिर्फ आपके ये जो टोटल या, र, ला, वा, ये जो टोटल यही सिर्फ 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। अब इन व्यंजनों को उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का सा होता है। उच्चारण के समय जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अब इसके थर्ड की तरफ देखते हैं पार्ट से। थर्ड क्या है आपका ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन की परिभाषा हम देख लेते हैं कि ऊष्म व्यंजन क्या है, किसे कहते हैं, उसकी डिफिनेशन और टोटल कितने ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऊष्म व्यंजन का अर्थ होता है गर्म। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा प्रदान पैदा करती है, यानी कि उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। यही आपका टोटल जो है, यही आपके टोटल 4 ऊष्म व्यंजन है, यानी कि श, श, स, ह, तीनों श और लास्ट में हा। जब हम इसको उच्चारण करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो अपने हाथ को अपने मुंह के पास में रख करके इसका उच्चारण करेंगे, तो इसमें जो है ऊष्म यानी कि आपको गर्म लगेगा इसका उच्चारण करने के टाइम में।
इसी से आप इसको हम इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब संयुक्त व्यंजन की तरफ देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या है और इसे किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन का क्या होता है कि ऐसे व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं वे आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये टोटली हिंदी वर्णमाला में टोटल 4 ही संयुक्त व्यंजन होते हैं, इक्षा, त्र, स्र, ज्ञा, स्र। अब यहाँ पर इसमें 2 व्यंजनों के मेल से बन रहे हैं, तो कौन कौन से व्यंजन मिल रहे हैं इसके देख लेते हैं। पहले इक्षा है, इसको इक्षा जब हम इसको अलग करते हैं तो क हलंत प्लस शा, तो छा हो जाएगा। और छा से शब्द बनते हैं रक्षक और दूसरा का भक्षक। अब त्रा का देखते हैं, त्रा का क्या होता है, त हलन प्लस रा, ये त्रा हो जाएगा। सबसे इजी इसका आप खुद अगर 2-3 हाल 4 बार अगर हम प्रैक्टिस करें तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उसमें ही आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से अक्षर इसमें मिल करके बन रहे हैं। जैसे जैसे पहला हमने बताया है कि इक्षा पहले का हलन प्लस शा, अब त्र सो ता हलन प्लस र त्र। सो यहाँ पे देखिए अगर हलंत आ गया तो इसका बहुत शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन करेंगे, त्र यानी कि त हलंत हो गया तो त्र र त्र। इस प्रकार से ज्ञा का देखते हैं, ज्ञा का ज हलंत प्लस या ज्ञा, तो यहाँ पर इसके त्रा से आप पवित्र हो जाएगा और सर्वत्र हो जाएगा, ज्ञा से सर्वज्ञ और विज्ञापन इसका एग्जाम्पल हो जाता है। और इसका लास्ट में आका है आपका, लास्ट में क्या है इसका संयुक्त व्यंजन का, स्र यानी कि स्र। अब देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन करिए, स्र यानी कि शा हलन प्लस रा तो जाता है आपका स्र। तो स्र से क्या होता है इसका, अगर हम जब हम इसका शब्द बनाते हैं तो श्रीमती और श्रवण करके इसका हम शब्द बना देते हैं। एक चीज और है, इसमें हमने संयुक्त व्यंजन की 2 तरह से हमने आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। पहला तो आपका हो गया का हलन प्लस शा, इच्छा हो गया ता हलन प्लस रा, इस तरह से। अब एक तरह से और देखिए यहाँ पर देखने को मिलता है जैसे का इच्छा का हलंत प्लस स हलंत प्लस अ। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस यह है कि यहाँ अगर हलंत लगा तो आपको यहाँ पर स्वर की मात्रा स्वर लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर पहले में आपका का हलंत नहीं है, रा हलंत नहीं है, या हलंत नहीं है, रा हलंत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि टोटले में पहले अक्षर में और दूसरे अक्षर में यानी कि इन दोनों में हलंत अगर लगा तो लास्ट में आना ही है। यहाँ पर देखिए बस यही आपको कई किताबों में ऐसे देखने को मिल जाता है। बच्चे भी अक्सर पूछते रहते हैं कि सर ये वाला सही है या फिर ये सही है, दोनों अपनी जगह पर सही है। बस आपको सिर्फ फर्क यही पकड़ना है कि अगर दूसरे में हलंत नहीं है, पहले वाले सारे में हलंत रहेगा, अगर दूसरे लेटर में हलंत नहीं है तो यहाँ पर आ नहीं आएगा। अगर दूसरे लेटर में भी हलंत आ गया पहले और दूसरे में तो लास्ट में आना ही है, तब जाकर वो करेक्ट अक्षर बनेगा। अब देखते हैं, अब इसका मास्टर की है व्यंजनों का निचोड़ हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। अब जैसे कि हमने कहा कि आपका क से लेकर के ये जो आपका क है, ये का से लेकर के और यहाँ तक माँ तक, का से माँ तक, तो यहाँ टोटल एक में 5 आ जाता है और दूसरे में 5 आता है। ये जितना वर्ग है उतना एक वर्ग में 5 अक्षर, तो 1 2 3 4 5 5 इंटू 5 तो टोटल हो जाता है आपका 25 यानी कि 25। तो ये टोटल की 25 आपका क्या हो जाता है, स्पर्श व्यंजन है। अब इसे जैसे अंगा की तरह से ड रहेगा और एक दूसरा है आपका ढ रहेगा, ये दोनों ही आपके
स्पर्श व्यंजन के कैटेगरी में आते हैं। तो इसको आप मिक्स मत करिएगा, भूलिएगा नहीं, ये 25 तो है ही है, इसके साथ में इन दोनों को भी स्पर्श व्यंजन में शामिल किया गया है। अब देखते हैं नीचे क्या है। अब यार अलावा ये 4 क्या हो जाता है आपका, ये 4 का 4 जो है ये आपके क्या कहलाएंगे, अंतस्थ व्यंजन। और श, श, स, ह ये 4 जो हैं आपके क्या कहलाएंगे, उष्म व्यंजन। और छ, त्र, स्र, ज्ञ ये 4 जो होंगे ये आपके कहलाएंगे संयुक्त व्यंजन। तो यहाँ पर देखिए ये 4, 4, 4 3 बार 4 हो गया, चौका 4, 4 यहाँ 4 दें 12 हो जाता है, और प्लस आपका 27 यानी 25 + 2 27। तो ये सब टोटल मिलने से टोटल कितना हो जाता है आपका, टोटल हो जाएगा आपका 39 व्यंजन में आ जाते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब अयोगवाह क्या है। अयोगवाह का मतलब होता है या तो ना तो स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं। अयोगवाह 2 ही होते हैं। कौन कौन से, इसमें एक होता है आपका अनुस्वर और दूसरा होता है आपका विसर्ग। पहला देखते हैं कि अनुस्वर क्या है। अनुस्वर के उच्चारण में हवा जो है नाक से ही निकलती है। अनुस्वर का जो चिन्ह बिंदु है वो जैसे आपका ऊपर में एक डॉट रहेगा, इसे वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपका मंगल है, बंदर है, ये टोटल क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे अनुस्वर कहलाते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देते हैं। इसका अयोगवाह का सेकंड क्या है, विसर्ग। विसर्ग क्या है, विसर्ग का चिन्ह होता है यानी कि लास्ट जो शब्द होते हैं उसके लास्ट में 2 बिंदी डॉट लगा रहता है। इसका उच्चारण हल्के से हा की तरह से, हा की भांति होता है। जैसे देख लेते हैं। अब इसमें प्रातः हा आ गया लास्ट में, हा बोल दिया ना, प्रातः, ऐसे पुनः, फलतः इत्यादि। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या है, अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह से निकलती है। जब इसका उच्चारण करते हैं तो हवा जो है नाक और मुंह से निकलती है और इन्हें अनुनासिक कहा जाता है। इसका चिन्ह चंद्रबिंदु है, देखते हैं। और जिसे वर्णों के ऊपर लगा देते हैं, जैसे आपका देखते हैं चांद, कांच, ऊंट, बांस इत्यादि। अब इसमें एक और आता है 11 नंबर में आपका आगत स्वर। आगत स्वर को दूसरा नाम है अर्धचंद्रकार। आगत स्वर का अर्थ होता है कि बाहर से आया हुआ, बाहर से, आगत मतलब आया हुआ। अंग्रेजी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में आए हैं जिसे आगत स्वर कहा जाता है। जैसे देखते हैं, जैसे में क्या है, मॉल, डॉक्टर, बॉल, कॉफी आदि। अब आगत व्यंजन कौन से होते हैं। आगत व्यंजन का दूसरा नाम है नुक्ता। इसकी परिभाषा, इसके ये कहाँ यूज होता है और कैसे यूज किया जाता है देख लेते हैं। कि हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की आदि भाषाओं के शब्द भी समाहित हैं जिनका उच्चारण हिंदी भाषा में क, ख, ग, ज, फा के स्थान पर, ये टोटल नुक्ता के क, ख, ग, ये का, ख, ग 3 हो गए, और जा और फा के अक्षर के नीचे लेफ्ट साइड में लगाया जाता है। और जब ये लगता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है बदल जाता है। जैसे क
जैसे इसमें है कि नॉर्मली में क ख ग ज फ, जब इसका लग जाएगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो है चेंज आता है, बोलने की शैली इसमें चेंज आती है। जैसे में देखते हैं आपका, जैसे ऐसे नॉर्मल में अगर इसके साथ यूज हो जाता है तो राज, राज हो जाएगा। फन, फन, फन का मतलब होता है फुनर। बाग, जिसका मतलब होता है बगीचा। गाज, ज गाज, एक माप होता है। ज और फा का उच्चारण में जैसे इंग्लिश का जेड के प्रोनाउंसिएशन में यूज किया जाता है ज, ऐसे बोल सकते हैं इसको। अब हम आपके काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, इसकी वजह से हम इसके दूसरा पार्ट बहुत जल्दी लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। सेकेंड पार्ट में आप क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर वर्ण का वर्गीकरण, और सेकेंड में आप पढ़ेंगे उच्चारण अंगों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। और इसे हम लोग बहुत ही लेटेस्ट शानदार ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे, और जिसे आप लोग जो है बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह बताया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।